प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा खबरों के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डालें तब तक के टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं। आरके कनक एलिट्स ढीकली उदयपुर में रेडीमेड 3 BHK होम्स सिर्फ 55 लाख में। बेहतर लोकेशन, गेटेड सोसाइटी और फैमिली के लिए कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के साथ अब अपनों का घर है बिल्कुल रेडी। विजिट आरके प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट, तीतड़ी, उदयपुर। शास्त्री सर्कल पर महिला का पर्स छीनने वाले बदमाश चढ़े पुलिस के हत्थे, मुख्य आरोपी गिरफ्तार, एक बाल अपचारी भी डिटेन, तीसरे की तलाश में जुटी टीम। उमरडा इलाके में बहला फुसलाकर नाबालिग के साथ किया दुष्कर्म, आरोपी की तलाश में टीमें दे रही अलग अलग जगह दबिश। अम्मा माता इलाके में 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने बेटे बेटी पर लगाया घर से बेदखल करने के आरोप, एसपी को सौंपा परिवार, जांच शुरू। और भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा 16 जुलाई को उदयपुर में निकलेगी धूमधाम से, तैयारियां तेज, प्रशासन ने किया रूट मार्च, 14 जुलाई को होगी भव्य भजन संध्या। उदयपुर की भोपालपुरा थाना पुलिस ने शास्त्री सर्कल पर महिला से हैंडबैग और मोबाइल झपटने की वारदात का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लूटे गए दोनों मोबाइल फोन बरामद किए हैं। मामले में एक विधि से संघर्षरत बालक को भी निरुद्ध किया गया है, जबकि एक अन्य आरोपी की तलाश की टीमें अलग अलग जगह दबिश दे रही है। आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्याय की रिक्शा में भेज दिया गया है। शास्त्री सर्कल पर उचक्कों द्वारा एक महिला से बैग झपटा गया, उसका मोबाइल छीन लिया गया और फरार हो गए थे। इस मामले की रिपोर्ट दर्ज हुई, जिस पर भोपालपुर थानाधिकारी सुनील चारण के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया और 16 मई की रात को जब ये वारदात हुई थी गुरु नानक स्कूल के पास में, जब महिला स्कूटी से घर लौट रही थी, तभी बाइक पर सवार ये तीनों बदमाश आए थे और हैंडबैग झपट कर फरार हो गए थे। इस हैंडबैग में एप्पल आईफोन, OnePlus नॉट मोबाइल, आधार कार्ड, ATM कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस समेत 2,500 रुपये नकद रखे हुए थे। पीड़िता शेफाली जैन की रिपोर्ट पर पुलिस ने कार्रवाई की, CCTV फुटेज खंगाले, तकनीकी आधार पर आरोपियों की पहचान की और इसके बाद में मुख्य आरोपी हसमुख वडेरा मीणा निवासी पारेवी नालगाटी को प्रोडक्शन वारंट से गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान आरोपी की निशानदेही पर लूटे गए एप्पल आईफोन और OnePlus नॉट मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए। पुलिस ने सहयोगी विधि से संघर्षरत बालक को भी बाल संप्रेषण गृह भेज दिया है। वही मामले में शामिल एक अन्य आरोपी फरार है, जिसकी तलाश में टीमें अलग अलग जगह दबिश दे रही है। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट, 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर में एक बेहद बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आई है। उमड़ा इलाके में एक नाबालिग बच्ची को बहला फुसला कर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने का गंभीर मामला सामने आया है। घटना की लिखित रिपोर्ट के बाद स्थानीय थाना पुलिस तुरंत एक्शन में आई है। पुलिस ने इस पूरे मामले में BNS और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। हिरणमगरी थाना इलाके के उमरडा में ये शर्मनाक और दिल दहला देने वाली वारदात घटित हुई है। पीड़ित पक्ष की ओर से थाने में उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट दर्ज करवाई गई, जिसमें साफ तौर पर नाकोली उमरडा के रहने वाले आरोपी दलपत मीणा को नामजद किया गया है। 9 जुलाई को दोपहर करीब 1 बजे मासूम बच्ची को आरोपी दलपत मीणा बहला फुसला कर अपने साथ ले गया और उसके साथ दरिंदगी की। घटना के बाद पीड़ित परिवार तुरंत पुलिस की शरण में पहुंच गया और उसी दिन हिरणमगरी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी दलपत मीणा को BNS की धारा और उसके साथ बच्चों के संरक्षण के लिए बने सख्त कानून पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया। मामले की जांच खुद हिरणमगरी थाना पुलिस निरीक्षक रविंद्र चारण कर रहे हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पीड़िता का मेडिकल मुआयना करा दिया गया है। तमाम सबूत और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। आरोपी के संभावित ठिकानों पर पुलिस की टीमें छापेमारी कर रही है और उसकी जल्द गिरफ्तारी होगी। उदयपुर में 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने अपने ही बेटे और बेटी पर मारपीट कर घर से बेदखल करने के आरोप लगाए हैं। साथ ही उसके मकान पर अवैध रूप से कब्जा कर लेने के भी आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर इस मामले में कार्रवाई करते हुए न्याय दिलाने की मांग की है। यह मामला ममता थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। उदयपुर के मल्लातली क्षेत्र निवासी 70 वर्षीय रेशम देवी ने जिला पुलिस अधीक्षक को शिकायत देते हुए छोटे बेटे
मोहम्मद इदरीस और बेटी राधा राघव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायत में उसने कहा है कि दोनों ने कथित रूप से मारपीट कर उसके ही घर से उसे बाहर निकाल दिया है, मकान को कब्जे में ले लिया है। ऐसे में उसे न्याय दिलाया जाए। वो कुछ समय के लिए रिंगस स्थित रिश्तेदारों के यहाँ पर गई थी और पीछे से इस वारदात को किया गया है। बेटे और बेटी पर इस बुजुर्ग महिला ने संगीन आरोप लगाते हुए घर से बेदखल करने के आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। इस मामले में पुलिस रिपोर्ट लेने के साथ ही जांच में जुट गई है। कि मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटा है, 1 बेटी है और मेरे बाहर चली गई थी मैं जून महीना में। उसके बाद में फिर मेरे ताला तोड़ दिया, दीवार तोड़ दी, ऊपर छत की दीवार तोड़ी, अंदर किचन की दीवार तोड़ के ना और पूरा सामान मेरा रख लिया और मेरे को घर से बाहर निकाल दिया। सर मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, मेरी जितनी हेल्प करनी चाहो उतनी हेल्प करो। मैं फिर घर कर दी, मेरा दोनों तरफ का मकान ले लिया, पानी का प्लांट भी और मैं रहती थी जो मकान भी, उनमें सब सामान वामान सब रख लिया। मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, जितनी हेल्प हो जितनी कर दो सर, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। मैं पानी का प्लांट भी ले लिया और मैं जो मकान में रहती थी वो भी मेरा हड़प लिया, पूरा सामान रख लिया, दीवार ये तोड़ के ना। और छोटा वाला बेटा न बेटी ने मेरा पूरा दोनों तरफ का घर का कब्जा कर लिया। मैं बहुत परेशान हूँ सर, मेरी हेल्प करियो। उदयपुर में 16 जुलाई को निकलने वाली भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। यात्रा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित संपन्न कराने के मकसद से शुक्रवार को शहर में पुलिस ने रूट मार्च किया। इस दौरान यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया गया। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पुलिस ने आमजन से भी यात्रा के दौरान प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। उदयपुर में जगन्नाथ रथ यात्रा 16 जुलाई को धूमधाम से निकाली जाएगी। भगवान जगदीश मंदिर से ये रथ यात्रा शुरू होगी, जो शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से होते हुए पुनः जगदीश मंदिर चौक पहुंचेगी। इसको लेकर प्रशासन पहले ही बैठकों का दौर ले चुका है। अंतिम चरणों में इस रथ यात्रा की तैयारियां की जा रही है। इसको लेकर व्यापक रूट मार्च निकालकर सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया गया। पूरे यात्रा मार्ग का भ्रमण करते हुए संवेदनशील स्थानों की विशेष रूप से समीक्षा की गई। रूट मार्च में पुलिस अधिकारियों और जवानों ने यात्रा के दौरान संभावित भीड़, यातायात संचालन, सुरक्षा के लिहाज से विभिन्न पहलुओं पर बारीकी से आंकलन किया, ताकि किसी भी तरीके से रथ यात्रा में व्यवधान पैदा न हो, श्रद्धालुओं को रथ यात्रा में सुविधा मिले, किसी तरीके की भीड़ भाड़ में भगदड़ न मचे। इसको लेकर विशेष तैयारियां की जा रही है। संवेदनशील इलाकों में कैसे अतिरिक्त जाब्ता तैनात रह सके और शांतिपूर्ण और सौहार्द से रथ यात्रा निकले, इसमें कोई अड़चन न पैदा हो, इसको लेकर प्रशासन अपनी मुस्तैदी दिखा रहा है। 16 जुलाई को उदयपुर में जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा निकलेगी। इसको लेकर तैयारियां जहां अंतिम चरणों में चल रही है, वहीं विभिन्न झांकियों का भी इसमें समावेश होगा। साथ ही 14 जुलाई को जगदीश चौक में भजन संध्या का आयोजन होगा। मूल रथ के हिस्सों को जोड़कर रथ रथ तैयार किया जा रहा है, जिससे भगवान नगर में भ्रमण करेंगे। इस बार रथ यात्रा को लेकर शहर को भगवा रंग से सजाया जा रहा है। धार्मिक आस्था उत्साह के बीच उदयपुर में 16 जुलाई को भगवान जगन्नाथ स्वामी अपने निज मंदिर से निकलकर रथ में सवार होंगे और नगर भ्रमण पर निकलेंगे और शहरवासियों को आशीर्वाद प्रदान करेंगे। कई सामाजिक धार्मिक संगठन आकर्षक झांकियाँ इस रथ यात्रा में शामिल करेंगे और सुव्यवस्थित ढंग से रथ यात्रा को पूर्ण करने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। 14 जुलाई को 7:30 बजे से जगदीश चौक में श्री रथ समिति की ओर से भगवान जगन्नाथ स्वामी के नाम एक भजन संध्या का आयोजन होगा। इसको लेकर तैयारियां की जा रही है। भजन गायक महावीर सांकला और मधुबाला राव अपनी मधुर भजनों की प्रस्तुतियां यहां पर देगी। गुरुवार रात समिति सदस्यों ने मंदिर में सुरक्षित रखे मूल रथ के हिस्सों को विशेष रूप से देखरेख करने के साथ ही जगदीश चौक लाकर उन्हें जोड़ने का काम शुरू कर दिया है। रथ निर्माण का कार्य श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। रथ यात्रा समिति के राजेंद्र सेन ने बताया कि 16 जुलाई को भगवान जगन्नाथ स्वामी, माता लक्ष्मी और दानी राय जी रजत रथ में विराजमान होकर शाही लवाजमे के साथ नगर भ्रमण पर निकलेंगे। इस दौरान मार्ग में श्रद्धालु भगवान के दर्शन करने के साथ ही उनका स्वागत करेंगे। राज्य सरकार की ओर से तबादलों से बैन हटाए जाने के आखिरी दिन तक प्रशासनिक अमलों में तबादलों की फहरिस्तें लंबी जारी होती रही। पुलिस प्रशासन में भी बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। प्रदेश भर में 49 एडिशनल एसपी और 61 पुलिस निरीक्षकों के तबादले हुए हैं। इस फेरबदल में मुकुल शर्मा को उदयपुर ग्रामीण का नया एडिशनल एसपी बनाया गया है। वह उदयपुर जिले में कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारी मिली है। पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी आदेश के बाद संबंधित अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपने की प्रक्रिया शुरू हुई। इसके अलावा शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग समेत कई विभागों में जंबो ट्रांसफर लिस्टें निकली है। राज्य सरकार की ओर से 10 जुलाई तक तबादलों से बैन हटाया गया था। आखिरी दिन तमाम विभागों की लिस्टें जारी हो गई। 49 एडिशनल एसपी के तबादले हुए हैं। इस प्रशासनिक बदलाव के तहत चित्तौड़गढ़ से पदस्थ मुकुल शर्मा को स्थानांतरित कर उदयपुर ग्रामीण का नया एडिशनल एसपी लगाया गया है। उदयपुर जिले में कई अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली गई है। आदेश के मुताबिक महिला अपराध अनुसंधान सेल राजसमंद में कार्यरत रजत बिश्नोई को खैरवाड़ा का एडिशनल एसपी,
मनाया गया है। वहीं उदयपुर विकास प्राधिकरण में पदस्थ रोशन लाल पटेल को महाराणा प्रताप बटालियन RAC प्रतापगढ़ में डिप्टी कमांडेंट की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा उदयपुर में पदस्थ 3 अधिकारियों का भी स्थानांतरण किया गया है। खैरवाड़ा MPC में कार्यरत मंजित सिंह को महिला अपराध अनुसंधान सेल उदयपुर लगाया गया है। खैरवाड़ा एडिशनल SP अंजना सुखवाल को पुलिस परामर्श एवं सहायता केंद्र उदयपुर में नई जिम्मेदारी दी गई है। तो वहीं महिला अपराध अनुसंधान सेल में कार्यरत माधुरी वर्मा को खैरवाड़ा PTS कमांडेंट नियुक्त किया गया है। इधर पुलिस महानिदेशक की ओर से देर रात जारी आदेश में प्रदेश के 61 पुलिस निरीक्षकों यानी कि CI के तबादले भी किए गए। इसमें उदयपुर रेंज में 10 अधिकारियों के तबादले शामिल है। 9 CI को उदयपुर रेंज में नई नियुक्ति दी गई है, जबकि हरिओम मीणा का स्थानांतरण उदयपुर रेंज से बाहर किया गया है। उदयपुर में कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स वुमेन विंग की ओर से आयोजित 3 दिवसीय केट उड़ान एग्जीबिशन का भव्य शुभारंभ हुआ है। 10 से 12 जुलाई तक चलने वाली इस प्रदर्शनी का उद्देश्य घरेलू महिला उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनाना है और उन्होंने बेहतर व्यावसायिक मंच उपलब्ध कराना है। मेले में की छत के नीचे कई खरीदार आकर्षक विकल्प के तौर पर खरीदारी करने पहुंच रहे हैं। महिला उद्यमिता को नई उड़ान देने और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूत करने के उद्देश्य से उदयपुर के सोलिटेयर गार्डन एंड वीकेंड में केट उड़ान एग्जीबिशन 2 का शुक्रवार को आगाज़ हुआ। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स केट वुमेन विंग उदयपुर की ओर से आयोजित यह 3 दिवसीय प्रदर्शनी 10 से 12 जुलाई तक आयोजित होगी। प्रदर्शनी का उद्घाटन महिला सशक्तिकरण का संदेश के साथ किया गया। कार्यक्रम के दौरान केट वुमेन विंग की नेशनल प्रेसिडेंट संगीता पाटिल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चेतना भाटी, BJP की रजनी डांगी, अलका मुंद्रा सहित प्रदेश से आए कई राष्ट्रीय पदाधिकारी और अधिकारी मौजूद रहे। सभी ने महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करते हुए ऐसे आयोजनों को आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया। प्रदर्शनी में कुल 100 स्टॉल लगी है। आगंतुकों को एक ही स्थान पर विविध उत्पादों में बड़ी श्रृंखला देखने को मिलेगी और खरीदने का मौका भी मिलेगा। इस कार्यक्रम में यहाँ पर 100 स्टॉल्स लगाई गई है, जिसमें ज्वेलरी, बुटीक, आर्ट एंड क्राफ्ट, होम डेकोर और फूड और कई एक से बढ़कर एक यहाँ पर स्टॉल्स लगाई गई है। इनका मुख्य उद्देश्य हमारा यही है कि होमप्रेन्योर यानी घर से लेकर होमप्रेन्योर से एंटरप्रेन्योर और ट्रेडर से बिजनेस वुमेन और प्रोफेशनल सभी को यहाँ पर कुछ न कुछ मिले और महिलाएं अपने बलबूते पर खड़ी हो सके। इस प्रदर्शनी के माध्यम से एक साथ सभी प्रोडक्ट डिस्प्ले होते हैं ताकि उदयपुर की जनता को एक साथ खरीदारी का अवसर मिलता है और इतनी वैरायटी के माल एक साथ दिख जाता है और यहाँ पर जो ब्रांड है उनका भी बहुत ज़्यादा प्रमोशन होता है। और मैं सिल्वर एंड गोल्ड ज्वेलरी में डील करती हूँ, पोल की, लैब ग्रोन डायमंड्स। यहाँ मतलब इस कैट वुमेन विंग्स में आकर हमें काफी अच्छा एक्सपोजर मिलता है, काफी अच्छे क्लाइंट्स मिलते हैं। उदयपुर के सेंट्रल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शुक्रवार को अध्याक्षरम अनुष्ठान का आयोजन किया गया। इस विशेष कार्यक्रम में नर्सरी से नन्हे विद्यार्थियों ने शुभ मुहूर्त में शिक्षा का प्रथम अक्षर लिखकर अपने शैक्षणिक जीवन की शुरुआत की। सरस्वती पूजन, मंत्रोच्चार और अभिभावकों के आशीर्वाद के बीच आयोजित इस अनुष्ठान ने पूरे वातावरण के आध्यात्मिक और उत्साहपूर्वक बना दिया। अमूमन ऐसे आयोजन स्कूलों में देखने को नहीं मिलते हैं। न्यू भोपालपुरा स्थित सेंट्रल पब्लिक स्कूल में शुक्रवार को पारंपरिक और आध्यात्मिक वातावरण के बीच अध्याक्षरम अनुष्ठान का आयोजन किया गया। यह अनुष्ठान अपने आप में खास था। जो बच्चे नर्सरी में प्रवेश लिया था, जिन्होंने अपनी क्लास में पहले दिन पहला अक्षर लिखना शुरू किया, उन्होंने मंत्रोच्चार और शुभ मुहूर्त के बीच में माँ सरस्वती की आराधना कर विद्यार्जन का काम शुरू किया। विद्यालय के चेयरपर्सन डॉक्टर अलका शर्मा और प्रशासकीय निदेशक अनिल शर्मा ने अपने संदेश में कहा कि शिक्षा जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है और प्रथम अक्षर लिखने का यह शुभ अवसर बच्चों के भविष्य की मजबूत नींव रखता है। अभिभावकों से भी बच्चों के सर्वांगीण विकास में सक्रिय भूमिका निभाने का उन्होंने आह्वान किया। अध्याक्षरम मतलब जिंदगी का पहला अक्षर आज से बच्चे लिखने जा रहे हैं, तो इसका एक पूरा पर्व मनाया जाता है। स्कूल में सेरेमनी है ये, जिसमें माता पिता हम सब मिलकर बच्चे से पहला अक्षर पीले चावल पर लिखवाते हैं और आशीर्वाद देते हैं माता पिता और गुरुजन। तो कल्चर को जीवित रखने के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, नो डाउट। इसमें हम अपने देश के लिए जो देशभक्ति का लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। लेकिन साथ ही साथ ये फोटोग्राफ बच्चा जब रोज़ देखेगा घर पे लगा हुआ, तो उसको समझ में आएगा कि आशीर्वादों की शक्ति, माता पिता और गुरुजनों के लिए भक्ति, सरेंडर का भाव। और इस तरह से पूरे देश में मैं चाहती हूँ कि घर घर में जब बच्चा पहली बार लिखे तो उसको एक पर्व के रूप में और सुव्यवस्थित तरीके से अगर हम मनाएं तो हम बच्चे की जड़ें शुरू से ही बहुत मजबूत कर सकते हैं, उसको सिखा सकते हैं।
कि किस तरह से गुरुजन और माता पिता उसका भला चाहते हैं, उसकी हर खुशी में दुख में उसके साथ हैं और उसके पहले अक्षर को जो शिक्षा के जगत में बच्चे का पहला ठोस कदम आज ये रखने जा रहे हैं, उसमें हम सब उसके साथ हैं खुशी खुशी। बांसवाड़ा में भीम आर्मी भारत एकता मिशन ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जिले में हुई संदिग्ध मौतों और दुष्कर्म के मामलों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। संगठन ने सभी मामलों में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई, पीड़ित परिवारों को मुआवजा और सुरक्षा देने को कहा है। साथ ही श्रीगंगानगर में दलित नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों को जल्द कठोर सजा दिलाने की मांग भी की गई है। भीम आर्मी भारत एकता मिशन ने विभिन्न मामलों में निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इसमें जिले में संदिग्ध मौतों और दुष्कर्म की घटनाओं पर चिंता जताई गई। प्रशासन से ठोस कार्रवाई कर दोषियों को सजा दिलाने की मांग की गई। पालोदा निवासी वीरेंद्र बुनकर की संदिग्ध मौत मामले में लोहारिया थाना पुलिस की कार्रवाई संतोषजनक नहीं रही है। संगठन का कहना है कि परिजनों द्वारा हत्या की आशंका जताए जाने के बावजूद दोषियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। भीम आर्मी ने इस मामले में उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है और साथ ही कहा है कि अगर इन मामलों में निष्पक्ष जांचें नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। और जिसकी रिपोर्ट हमने अतुना थानों में दी थी, लेकिन अभी भी निष्पक्ष जांच नहीं हुई। हम सभी चाहते हैं कि उसकी निष्पक्ष जांच हो और उन जो दोषियों पर कानूनी कार्रवाई हो, उनको सजा मिले। जो कानूनी जो उसके अंदर में जो प्रावधान है उन धाराओं के सहित उन 32 लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए और फांसी मिलनी चाहिए। यही इस मांग को लेकर यहाँ पर जिला कार्यालय में ज्ञापन देने के लिए आए। लाश मिलने के बाद परिवार को ये आशंका थी कि हमारे बेटे की कहीं न कहीं हत्या कर दी गई है, क्योंकि उससे कुछ पूर्व दिनों से पहले वीरेंद्र के जो फ़ोन पे है, सोशल मीडिया के माध्यम से इंस्टाग्राम पे उनको धमकियाँ दी गई थी कि तुझे जान से मार देंगे, और उसको कॉल करके भी बोला था हम तेरे को जान से मार देंगे। और उसके जस्ट 4 या 5 दिन बाद वीरेंद्र को वापस फ़ोन करके बुलाया लसाड़ा पुल पे, और वहाँ पे ग्रामीणों और वहाँ के जो मूल निवासी हैं उन लोगों का ये कहना है कि पुल के ऊपर इतना तो पानी है नहीं, फिर भी बच्चे की जान गई तो गई कैसे। इस तरीके से लोहारिया थाने में रिपोर्ट दी। रिपोर्ट देने के बाद में पुलिस वालों ने आश्वासन दिया कि हम उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करेंगे जो लोग दोषी है। ठीक है। श्रद्धा और भक्ति और धार्मिक उल्लास के बीच बांसवाड़ा जिले में 10 से 12 जुलाई तक 3 दिवसीय भव्य धार्मिक महोत्सव का आयोजन शुक्रवार को शुरू हो गया है। यह आयोजन निरापक मुनि श्री 108 सुधा सागर महाराज के पावन आशीर्वाद और बाल ब्रह्मचारी प्रतिष्ठाचार्य प्रदीप भैया के निर्देशन में आयोजित हो रहा है। आयोजन की शुरुआत शुक्रवार को विशाल महाआरती और वाहन रैली के साथ हुई। ये रैली डायलाब तालाब घाटोल रोड से रवाना होकर कलेक्ट्रेट चौराहे पहुंची, कुशलबाग मैदान, कमर्शियल कॉलोनी, बाहुबली कॉलोनी और खादू कॉलोनी होते हुए ठीकरिया पहुंची। मार्ग में जगह जगह यात्रा का स्वागत किया गया। गाजे बाजे के साथ धार्मिक उत्साह का माहौल यहाँ देखने को मिला। 11 जुलाई को बड़ौदिया, कलिंदरा और वागीदुरा में धर्मसभा और आगवानी कार्यक्रम होंगे, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। 12 जुलाई को सुबह 6 बजे बालावाड़ा रोड नोगामा से भगवान श्री 1008 मुनि श्रुवतनाथ भगवान की दिव्य प्रतिमा का ऐतिहासिक मंगल जुलूस निकलेगा। चलते चलते फिर नजर डालें तब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं आरके कनक एलिट्स, ढीकली उदयपुर में रेडीमेड 3 BHK होम्स सिर्फ 55 लाख में। बेहतर लोकेशन, गेटेड सोसाइटी और फैमिली के लिए कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के साथ अब अपनों का घर है बिल्कुल रेडी। विजिट आरके प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट, तीतड़ी, उदयपुर। शास्त्री सर्कल पर महिला का पर्स छीनने वाले बदमाश चढ़े पुलिस के हत्थे। मुख्य आरोपी गिरफ्तार, एक बाल अपचारी भी डिटेन, तीसरे की तलाश में जुटी टीम। उमरडा इलाके में बहला फुसलाकर नाबालिग के साथ किया दुष्कर्म, आरोपी की तलाश में टीमें दे रही अलग अलग जगह दबिश। अम्मा माता इलाके में 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने बेटे बेटी पर लगाया घर से बेदखल करने के आरोप, एसपी को सौंपा परिवार, जांच शुरू। और भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा 16 जुलाई को उदयपुर में निकलेगी धूमधाम से, तैयारियां तेज, प्रशासन ने किया रूट मार्च। 14 जुलाई को होगी भव्य भजन संध्या। तो इतनी अब तक की खास खबर। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश और संभाग की खबरों से अपडेट रहना है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को साथ आप बने न्यूज़ 91 राजस्थान के साथ। टी टाइम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।